ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भगवान बोलते हैं जो भी करो आप मेरे लिए करिए, और इस प्रकार से आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा अकाउंट जीरो हो जाएगा और हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, यदि हम कृष्ण के लिए काम करना सीख जाएं तो कृष्ण स्पेशल फेवर कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है उसका भगवान फेवर करते हैं। तो किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि इसका मतलब भगवान पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए भगवान बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति है जो कि बहुत समझदार है, तो भगवान बोलते हैं मैं किसी द्वेष नहीं करता, ना किसी से पक्षपात करता हूँ। कैसे नहीं करते इसको हमें समझना पड़ेगा। ये एक भक्त के माध्यम से हम समझते हैं, भक्तों आचार्यों के टिप्पणियों से, उनके प्रवचनों से हमें समझ में आता है कि कैसे भगवान पक्षपात नहीं करते। जबकि कई बार लोग समझते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, जैसे कि सारे राक्षस यही सोचते हैं कि भगवान देवताओं का साथ देते हैं और हमारे को धोखा देते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा दिखता भी है कि समुद्र मंथन में भगवान ने विष जो है धोखे से राक्षसों को ना पिला के देवताओं को पिला दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने किसी भी तरीके से अर्जुन को जिता ही दिया। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं वो समझते हैं भगवान के नेचर को, कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। ये तो हर व्यक्ति से डील करने का एक तरीका है जो कि डिफरेंट हो सकता है। हाँ, हमने सुना है कितने भगवान का किसी को मारना भी शुभ है। हमने देखा कि भगवान ने जब शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से मारा तो शिशुपाल को मुक्ति प्रदान करी। ऐसे ही हमने अघासुर और कितने ऐसे के बारे में सुना कि जो भगवान के हाथों मारे गए और उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी। तो ऐसे लोग उनकी यही गति हो सकती थी, इसके अलावा और कोई गति पॉसिबल नहीं थी। देखिए, एक गवर्नमेंट के अंदर कई सारे लोग रहते हैं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। कई लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को मजबूरी में पालन करते हैं, किसी तरह से कहीं थोड़ा मोड़ा तोड़ते हैं। कई लोग परफेक्टली फॉलो करते हैं और कई लोग फॉलो करते ही नहीं हैं। तो गवर्नमेंट का रवैया भी उनके प्रति अलग अलग रहता है। जो गवर्नमेंट के रूल्स को बहुत अच्छी तरह फॉलो करता है, माना सबसे अच्छा टैक्स पेयर है या कोई भी और रूल है, तो गवर्नमेंट कभी कभी उसको रिवॉर्ड देती है, उसको रिकग्निशन देती है। लेकिन जो रूल्स को फॉलो नहीं करता उसको गवर्नमेंट पनिश करती है और बाकियों के प्रति ठीक रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद गवर्नमेंट हर किसी को बिजली पानी प्रोवाइड करती है, वो सबके लिए प्रोवाइडेड है, बेसिक अमेनिटीज़ सबके लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई अगर फॉलो करेगा तो उसके लिए इनाम है, नहीं करेगा तो दंड है। ये दंड का पर्पस ये है कि ताकि वो भी फॉलो करने के लिए प्रेरित हो सके। दंड करने का मतलब केवल सज़ा नहीं है। सज़ा किसी को दी जाती है तो सज़ा के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जब भी हम किसी को सज़ा दें, बच्चा है या कोई हमसे छोटा है, हमारे अंडर में है, तो सज़ा देने के पीछे कैसी भी सज़ा दी जाए, पर्पज़ ये होना चाहिए कि अल्टीमेटली वो इस बात को समझे। कई बार हम सज़ा केवल सज़ा देने के लिए देने लगते हैं, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। देश की सरकार ऐसा नहीं करती। देश की सरकार एक लिमिटेड सरकार है। कृष्णा है सुप्रीम गवर्नमेंट, अल्टीमेट गवर्नमेंट भगवान की है और भगवान भी इसी तरह करते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, संसार में कितने नास्तिक लोग हैं। ऐसा लगता है आज की डेट में अधिक लोग नास्तिक हैं, कम लोग आस्तिक हैं, कम लोग भगवान पर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ऑक्सीजन सबको देते हैं। भगवान जल अन्न सबको देते हैं। सबके पेट में जठराग्नि में बनकर भगवान उनके भोजन को पचाते हैं। भगवान उनके हृदय को धड़कन प्रदान करते हैं जिससे कि वो ब्लड की पंपिंग में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सारी ज़रूरतें
भगवान पूरा करते हैं, चाहे कोई भगवान का भक्त है या नहीं है। हाँ, लेकिन अपने भक्ति के साथ उनके विशेष रिश्ते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार है, उस परिवार के अंदर 2-3 बच्चे हैं माना। कुछ बच्चे अपने माँ बाप के बड़े प्रिय बन जाते हैं और कुछ नॉट सो। हाँ, नॉट सो नियर एंड डियर, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की बात एज इट इज़ मानते हैं, उनकी सर्विस करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और कुछ होते हैं जो उन्हें काम देने के बाद भी काम करते नहीं हैं, काम चोर हैं, पैसा चोर हैं, जो कुछ भी देना नहीं चाहते, कुछ भी सर्विस नहीं करना चाहते, प्यार से बोलना नहीं चाहते। अब माता पिता उस बच्चे की भी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसकी शादी भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन उनका जो क्लोज, जो उनको लव है, अफेक्शन है, वो उस बच्चे के लिए नेचुरली ज़्यादा आएगा जो कि उनका ओबीडियंट है। ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि कृष्ण भी सुप्रीम पर्सनैलिटी है। ही इज़ नॉट इम्पर्सनल, इट इज अ पर्सन, सुप्रीम पर्सन। तो सुप्रीम पर्सन के अंदर भी भावनाएं हैं। वास्तव में हमारी भावनाएं उसी भावनाओं से आ रही हैं। संसार के अंदर जितने भी रिश्ते नाते, वो सुप्रीम जगत जो है, वैकुंठ जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जो इमोशंस हैं, रिश्ते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन इस संसार में दिखता है अशुद्ध अवस्था में। हाँ, तो इसका मतलब भगवान के भी रिश्ते हैं अपने भक्तों के साथ। भगवान भी रिश्ते बनाते हैं, अलग अलग तरह के रिश्ते, जैसा कि भक्त रेसिप्रोकेट करता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसी जा की भावना रही जैसी। तो जिस भावना से भगवान को पूजता है, भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे गीता का श्लोक आता है, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव ताम से तथैव भजामि हम, कि जो जिस भाव से जितना मेरे समीप आता है, मैं उसी भाव से रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो जैसी हम भगवान से धन की इच्छा चाहेंगे तो फिर धन मिलेगा। हाँ, लेकिन यदि हम भगवान की सेवा, सर्विस चाहेंगे तो भगवान का प्रेम मिलेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया कि एक बच्चे को माँ बाप के धन के प्रति आसक्ति हो सकती है। हाँ, तो माँ बाप कई बार बंटवारा कर देते हैं, और हमने देखा कि कई बार माँ बाप चाहे जैसा भी बच्चे हों, बराबर का बंटवारा कर देते हैं अक्सर। हाँ, लेकिन फिर भी अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद वो उस बच्चे के लिए रखते हैं जो उनका आज्ञाकारी है। अब यही बात भगवान के साथ है। इसको पक्षपात नहीं कहते। जैसे कि गवर्नमेंट का किसी को रिवॉर्ड देना जो उनके अनुसार चलता है, ये पक्षपात नहीं है। हाँ, वास्तव में ये रिवॉर्ड देने से प्रेरणा मिलती है बाकी लोगों को। जब भगवान के भक्त प्रसन्न चित्त रहते हैं, जैसे प्रभुपाद कहते थे, चैंट एंड बी हैप्पी, आप भगवान के नाम को जपिए और प्रसन्न रहिए। जब भगवान के भक्त संसार में इतने प्रसन्न चित्त अवस्था में दिखते हैं, उनके चेहरे इतने खिले हुए दिखते हैं, तब बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है वास्तव में कि वो भी ऐसे करें। और है ना, एक तरफ से पनिशमेंट है जो कि हमें डिस्करेज करती है संसार में गलत कार्य करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और एक तरफ भगवान की भक्ति का मधुर आनंद है। हाँ, जो भगवान हमें देते हैं। तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति ये जो प्रेम संबंध है, ये कोई पक्षपात नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए रिजर्व्ड है, हाँ, शूद्रों के लिए रिजर्व नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी भगवान की भक्ति करे, कोई भी जाति का, कोई भी देश का, कोई भी एज का, तो भगवान उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। ध्रुव महाराज छोटे से बालक ही तो थे, बहुत बड़े योगी नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान को सच्चे हृदय से पुकारा तो भगवान पा गए। ऐसा नहीं है कि केवल योगियों के पास, जिनकी दाढ़ी लंबी है, हाँ, जटाएं नीचे तक आ गई हैं, उन्हीं के पास भगवान आते हैं। तो इसलिए भगवान से जो भी व्यक्ति प्रेम करता है, हाँ, वो उसके साथ प्रेम संबंध बनाते हैं। अदरवाइज भगवान का किसी द्वेष नहीं है। जैसे हमने बताया, हाँ, हम बता रहे थे आपको कि यदि कोई जज है, अगर किसी को फांसी देता है तो उसको द्वेष नहीं उस व्यक्ति से, वो तो उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा सुना रहा है। और यदि किसी को कोई गवर्नमेंट कई बार कुछ नाम दे देती है, पद्मश्री इत्यादि, तो वो उसकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हुए, उसी तरह से जो भगवान के प्रति, जैसे आप गवर्नमेंट के प्रति सर्विस कर रहे हैं, यदि हम भगवान की सर्विस करते हैं तो भगवान भी हमें अपने भक्त होने का रिकॉग्निशन देते हैं, हमें प्रेम देते हैं। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं, मैं सबके लिए संभाव हूँ, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, न जाने क्या क्या देता हूँ। सबकी अनेक इच्छाएं हैं, हम सब इच्छा पूरी करने के लिए संसार में आए हैं। वास्तव में हम कब तक संसार में रहते हैं? जब तक हम अपनी इच्छाएं लिए बैठे हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, तब तक हम बार बार जन्म लेते हैं। अब भगवान हमें उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सहायता भी करते हैं। तो उसके लिए भी भगवान ही सहायता करते हैं हमें।
तो इसलिए सभी के लिए संभाव है, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं उसका मित्र हूँ। एक और एग्जांपल आपको दे सकते हैं कि टीचर है, एक टीचर एक स्कूल के अंदर पढ़ाता है, सारे टीचर उसके लिए, सारे स्टूडेंट उसके लिए बराबर हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट उसके फेवरेट स्टूडेंट बन जाते हैं, जो बहुत अच्छे तरह से उनकी बातों को सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो स्टूडेंट टीचर क्या हृदय में से कई ऐसी चीज़ें निकलवा लेते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होती है। हाँ, जैसे द्रोणाचार्य से अर्जुन ने वो सब निकलवा लिया जो केवल उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को बताया था, वो केवल अर्जुन को ही बताया, क्योंकि अर्जुन ने अपने स्वभाव से, अपनी सेवा से अपने गुरु का हृदय जीत लिया। इसको पक्षपात नहीं कहा जा सकता है, ध्यान रखिए। भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, ध्यान रखिए। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एक मंदिर में जाकर एक मूर्ति को आरती कर दी, 500 रुपये चढ़ा दिए, लड्डू चढ़ा दिए, अब आप बोलेंगे अब मेरी डिमांड पूरी करो। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। वास्तव में हाँ, भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं है। भगवान तो हृदय से जीते जा सकते हैं, प्रेम से जीते जा सकते हैं। आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, आप भगवान को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको आना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। लेकिन प्रेम से उनको बांधा जा सकता है, क्योंकि भगवान पक्षपात नहीं करते। लेकिन प्रेम संबंध इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जैसे पेरेंट्स हैं, एक फादर मदर है, हाँ, उनका अपने बच्चों के प्रति एक विशेष लगाव है। अगेन, जो बच्चे उनके आज्ञाकारी हैं, जैसे मैंने बोला। हाँ, तो प्रेम संबंध को कभी चमचागिरी नहीं बोला जाता है, जैसा अक्सर लोग समझ लेते हैं कि ये तो चमचागिरी हो गई। आपको मालूम है, इस प्रेम को करने के लिए ह्यूमिलिटी, सरेंडर, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, कितनी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है एक भक्त बनने के लिए। हाँ, क्या इसको सिंपली चमचा कह देना इनफ है? वास्तव में चमचा बनना बड़ा मुश्किल काम है। सच्चा चमचा, चमचा वर्ड होता है सांसारिक वर्ड, जिसमें कि उस सामने से तो चमचा है, पीछे से कुछ और है। लेकिन ये जो भक्त हैं, ये आगे पीछे हर चीज़ में भगवान के प्रति सरेंडर्ड है। तो इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान का भाव है, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों सचेतन हैं। ये भगवान और भक्त के बीच में एक दिव्य आनंद है, आदान प्रदान है। भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भक्त के सेवक बनना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त के पैर तक धोते हैं, सोचिए। इसका एग्जाम्पल है नारद मुनि, सुदामा। प्राय ये दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष समान है, यानी कि सारी डिमांड को पूरा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। यह दिव्य अवस्था से संबंधित है, इसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। एक विशेष रिलेशनशिप है जो कि सेवा, सरेंडर, आत्मसमर्पण पर आधारित है। ये इतना सस्ता भी नहीं है। हाँ, क्या बोलो ये तो बढ़िया है, भगवान के भक्त बन जाओ और भगवान का फेवर ले लो। हाँ, तो कौन रोकता है आपको ऐसा बनने से, आपको ऐसा करने से? लेकिन करके देखिए, इसमें काफ़ी त्याग है, बहुत तपस्या है, हृदय की शुद्धि है। यदि हम हृदय को शुद्ध करके भगवान के शरणागति होते हैं तो भगवान से हमारा एक विशेष प्रकार का रिलेशनशिप बनता है और एक विशेष प्रकार का फेवर मिलता है। वो फेवर धन संपत्ति नहीं है, ध्यान रखिए। जो ऐसा फेवर चाह रहा है फिर वो भक्ति नहीं है, ये फेवर तो कुछ और है, ये तो प्रेम संबंध है। फेवर केवल इतना है, जैसा कि विदुर ने प्राप्त किया। कुछ भोजन बनाया, भगवान ने दुर्योधन को के यहाँ खाने से मना कर दिया, विदुर के यहाँ पे खा लिया, ये है फेवर। बस एक भक्त को यही फेवर चाहिए कि उसकी सेवा भगवान स्वीकार कर लें। लेकिन फिर भी संसार में कुदृष्टि होने की वजह से लोग गलत तरीके से देखते हैं। इस श्लोक से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आज के कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते, लेकिन भक्तों से उनका हृदय का रिश्ता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।